सोचिए, एक तरफ है इंसानी सभ्यता की सबसे शानदार और टिकाऊ उपलब्धियों में से एक ऐसा स्मारक जो 4,500 सालों से वक्त को मात दे रहा है। और दूसरी तरफ है एक खौफनाक आपराधिक साम्राज्य जिसकी नींव हिंसा और नशे पर रखी गई है। सुनने में ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं ना? एक पत्थर से बना है तो दूसरा जहर से। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन स्मारक और एक मॉडर्न क्रिमिनल एम्पायर दोनों को बनाने में जबरदस्त इंसानी इच्छाशक्ति, प्लानिंग और बेशुमार रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ये दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, एक तरफ वो प्रोजेक्ट है जिसे एक राजा को अमर बनाने के लिए खड़ा किया गया था और उसकी विरासत आज 4,500 साल बाद भी हमारे सामने है। और दूसरी तरफ एक 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा का साम्राज्य है जिसकी विरासत सिर्फ एक देश को गहरे संकट में डालना है। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि इन दोनों को बनाने के पीछे की जो सोच और संसाधन है वो चौंकाने वाली हद तक एक जैसे हैं। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स नैतिक तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होने के बावजूद लॉजिस्टिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट और हजारों लोगों को एक साथ काम करवाने की जबरदस्त मिसाल हैं। एक ने पत्थर से इतिहास गढ़ा तो दूसरे ने केमिकल्स से तबाही मचाई। तो चलिए पहले पत्थर की कहानी से ही शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी पहली केस स्टडी। जरा कल्पना कीजिए कि आज 21वीं सदी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास होने के बावजूद हमें गीजा का महान पिरामिड फिर से बनाना पड़े। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसी चुनौती होगी जो हमारी आज की इंजीनियरिंग और इकोनॉमी की सारी हदें पार कर देगी। पिरामिड कितना विशाल है इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि इसका वजन 60 लाख टन है। इसकी तुलना में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा सिर्फ 5 लाख टन की है। मतलब एक पिरामिड का वजन 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। ऐसे में पहली मुसीबत तो यही होगी कि ऐसी जमीन कहां से लाएं जो इस पहाड़ जैसे वजन के नीचे धंस ना जाए। अब जरा खर्चों पर नजर डालते हैं। सिर्फ जमीन खरीदने और सारे सरकारी परमिट लेने में ही 120 मिलियन डॉलर खर्च हो जाएंगे और अभी तो एक पत्थर भी नहीं हिला है। फिर इसकी नींव बनाने में 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा लगेंगे और ये सिर्फ कंक्रीट डालना नहीं है, बल्कि एक ऐसा बेस तैयार करना है जो इस भयानक वजन को अगले 4,000 सालों तक संभाले रख सके। अकेले पत्थरों की कीमत ही 1 अरब डॉलर को छू जाएगी और फिर उन्हें खदानों से निकालकर तराश कर और साइट तक लाने का खर्चा तो अलग ही है। मतलब साफ है, ये सिर्फ पत्थर जोड़ने का खेल नहीं है, ये उससे कई ज्यादा पेचीदा है। और जब इन सब खर्चों को जोड़ा जाता है तो हमारे सामने एक होश उड़ा देने वाला आंकड़ा आता है, लगभग 3 अरब डॉलर। और याद रखिए, ये तो सिर्फ एक मोटा मोटा अनुमान है। इसमें अचानक आने वाली दिक्कतें और देरी की वजह से बढ़ने वाले खर्च तो शामिल भी नहीं हैं। अगर इस रकम को समझना हो तो बस इतना जान लीजिए कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में लगी लागत से लगभग 2 गुनी है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो काम 4,500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के किया गया था, उसे आज दोहराना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो ये तो हुई पत्थरों की कहानी। अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे स्याह पहलू की तरफ, CJNG कार्टेल। ये एक ऐसा साम्राज्य है जो पत्थर पर नहीं बल्कि केमिकल्स, डर और हिंसा पर बनाया गया है। इस पूरे साम्राज्य के पीछे एक ही नाम है, निमेसियो अल्मेंचो सर्वांटेस। उसकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, एक गरीब किसान जो एवोकाडो उगाता था, 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ देता है, अमेरिका जाके एक छोटा मोटा ड्रग डीलर बनता है, पकड़ा जाता है और जब जेल से छूटकर वापस मैक्सिको आता है तो वो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है, सिस्टम को अंदर से समझने के लिए। और फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर कार्टेल्स में से एक बनाता है। इस कार्टेल की पहुंच और हिम्मत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक घटना ही काफी है। 2015 में जब मेक्सिकन सेना ने एल्मेंचो को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया तो कार्टेल के गुर्गों ने रॉकेट लॉन्चर से सेना के हेलीकॉप्टर को ही हवा में उड़ा दिया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये देश की सरकार को सीधी चुनौती थी, एक तरह का ऐलान जंग। इस कार्टेल का पूरा बिजनेस मॉडल बस 2 शब्दों में सिमट जाता है, प्लाटा ओ प्लोमो। मतलब साफ है, या तो हमारे पैसे लो और हमारा साथ दो, या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। और इसी एक नियम के दम पर उन्होंने छोटे मोटे अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े गवर्नर्स तक पूरे सिस्टम को अपनी जेब में कर लिया और उनका साम्राज्य दिन ब दिन फलता फूलता गया। CJNG इतना कामयाब क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह थी उनका स्मार्ट या कहूं कि शातिर बिजनेस मॉडल।
उन्होंने कोकीन जैसे पारंपरिक ड्रग्स पर अपनी निर्भरता कम कर दी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मेथ और फेंटेनिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स में प्रॉफिट मार्जिन कहीं ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें कोलंबिया के सप्लायर्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे चीन से सस्ते केमिकल्स मंगाते और अपना माल खुद तैयार करते थे, यानी पूरी की पूरी सप्लाई चेन अब उनके अपने कंट्रोल में थी। तो नतीजा क्या हुआ? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने पीक पर सीजेएनजी की दौलत 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, ये तो एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रहा था। उनका अपना ग्लोबल सप्लाई चेन था, अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था और अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उनका प्रोडक्ट मौत बेचता था। तो अब इन दोनों केस स्टडीज को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बनाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा साम्राज्य जो सिस्टम की नाकामी पर ही फलता फूलता है। तो आखिर वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स को जन्म देती हैं? और यहीं पर इन दोनों कहानियों का असली फर्क और असली सबक छिपा है। पिरामिड को बनाने के लिए चाहिए था एक मजबूत सिस्टम, एक ताकतवर सरकार, लोगों का एक साझा धार्मिक विश्वास और देश के सारे संसाधनों पर पूरा कंट्रोल। इसके ठीक उलट कार्टेल पनपता है अव्यवस्था में। जब सरकार कमजोर और भ्रष्ट हो, जब लोगों में आर्थिक हताशा हो और जब विदेशी मांग और हथियारों का फायदा उठाया जा सके। एक को बनाने के लिए चाहिए थी व्यवस्था, दूसरे को पनपने के लिए चाहिए थी अव्यवस्था। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। इस कार्टेल का उदय सिर्फ अंदरूनी समस्याओं की वजह से नहीं हुआ, इससे बाहर से भी हवा मिली। अमेरिका में ड्रग्स की जबरदस्त मांग ने इनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार तैयार किया, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से मेक्सिको में अवैध तरीके से भेजे गए हथियारों ने इन कार्टेल्स को सेना जितनी ताकत दे दी। और इस साम्राज्य की असली कीमत किसने चुकाई, वो बहुत ही भयानक है। सिर्फ 2023 में अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड यानी सीजेएनजी के मुख्य प्रोडक्ट की वजह से करीब 73,000 लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 73,000 परिवार हैं जो इस आपराधिक मेगा प्रोजेक्ट की वजह से तबाह हो गए। तो आखिर में इन दो विशाल प्रोजेक्ट्स की विरासत क्या है? एक ने अपनी कहानी पत्थरों पर लिखी तो दूसरे ने खून से। एक तरफ पिरामिड है जो आज भी इंसानी संकल्प, संगठन और एक साझा लक्ष्य की शक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा है। ये एक ऐसी विरासत है जो हजारों सालों से दुनिया को हैरान और प्रेरित करती आ रही है। और दूसरी तरफ कार्टेल की विरासत है जो भ्रष्टाचार, हिंसा और सामाजिक बिखराव की कहानी कहती है। ये इस बात का एक स्याह स्मारक है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है और लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं तो क्या हो सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे आज के दौर की मेगा परियोजनाएं, चाहे वो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हों, ग्लोबल संस्थाएं हों या फिर पर्दे के पीछे चल रहे अवैध साम्राज्य, आने वाली पीढ़ियों को हमारी दुनिया के बारे में क्या बताएंगी? जब भविष्य में लोग हमारे समय को देखेंगे तो उन्हें क्या दिखाई देगा? पत्थर से बनी कोई शानदार विरासत या खून से लिखी तबाही की कोई कहानी? हम आज क्या बना रहे हैं?